हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने चार क्वेश्चंस कवर किए थे। अब हम इस सेशन में भी चार पांच क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, बहुत स्पीड से करेंगे ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन कंपेरिजन द कैश बुक विद पासबुक ऑफ नंबर इट शोड दैट बैंक बैलेंस शोड अ कितना बैंक बैलेंस शोड बाय द कैश बुक। ठीक है, 5 क्वेश्चन नंबर ये। तो क्या दे रखा है, कैश बुक बैलेंस दे रखा है हमको फेवरेबल 40,960। ठीक है, वर्किंग बनाएंगे अपनी छोटी सी। ठीक है, बैंक चार्ज ऑफ रुपीज़, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक पे एक्शन लेना है हमको तो, और ये पासबुक। बैंक चार्जेस 100 रुपये आर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक। हमें पता ही नहीं है कि बैंक ने चार्ज काटे हैं, तो -100 और रखी थी हमारी पासबुक। ठीक है, खाते से 100 रुपये काटे हुए हैं और कैश बुक में हमने कुछ नहीं कर रखा एडजस्टमेंट इसकी, तो हम क्या करेंगे 100 रुपये। ऑन मार्च 2017 डेटर पेड ₹2000 इनटू द कंपनीज बैंक अकाउंट इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, बट द नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। डेटर ने क्या करे, 2000 रुपये कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, हमें पता ही नहीं चला, तो +2000 हो रहा था हमारा। ठीक है, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमें पता ही नहीं चला, डायरेक्ट कस्टमर ने जमा करा दिया, तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को 2000 से बढ़ा लेंगे। चेक्स टोटलिंग 12,980 वर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर। इतने कंपनी ने चेक इशू किए कितने से, -12,980 से, लेकिन अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए बैंक में। जिसको चेक इशू करे थे हमने, वो अपने क्या नहीं करा है, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किए चेक को, तो पेमेंट ही नहीं हुई। तो पासबुक में हमारे बैंक से कोई खाता नहीं कटा, तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं आ रही होगी। तो क्या करेंगे, हम 12,980 से ऐड बैक कर लेंगे ताकि हमारा ये बैलेंस सेट ऑफ हो जाए। क्या हो गया, मैच हो गया। इसके करने के बाद ये क्या आ गया, 0। पासबुक में भी 0 हो गया, कैश बुक में भी 0 हो गया, तो ठीक अब रिकनसाइल हो जाएगा हमारा। फिर ए बिल ऑफ ₹6900 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंट चार्ज ऑफ ₹800। क्या करा हमने, बैंक से एक डिस्काउंट कराया हमने बिल, लेकिन हमने डिस्काउंट चार्ज 800 रुपये क्या नहीं करे, अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। तो क्या हो रहा होगा, 800 रुपये बैंक ने काट लिए ना, चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस, हमारी कैश बुक में हमने उसको शो ही नहीं किया, तो क्या करेंगे, शो करेंगे -800। फिर नेक्स्ट एंट्री है 3520 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। हमने क्या किया, 3520 एंटर्ड, मतलब कि हमने कोई चेक रिसीव किया और 3520 हमने अपने इसमें कैश बुक में वो कर लिए, रिसिप्ट साइड चढ़ा लिए। ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। चेक को रिसीव किया होगा लेकिन बैंक में हमारे बैलेंस नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, -3520। नो एंट्री हैज़ बी मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन मार्च ऑफ ए चेक ₹650 रिसीव्ड फ्रॉम भानु। क्या करा, कोई हमने एंट्री नहीं की कैश बुक में डिसऑनर की। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, जब चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक में तो कोई बैलेंस आ ही नहीं रहा होगा, और हमने फालतू में अपनी कैश बुक को क्या कर रखा है, 650 से बढ़ा रखा है, क्योंकि नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर। रिसिप्ट की तो कर रखी है एंट्री कि हमने चेक रिसीव किया, लेकिन डिसऑनर की एंट्री नहीं की, तो डिसऑनर के लिए क्या करेंगे, -650। चेक क्लियर ही नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, तो क्या करेंगे, कैश बुक को घटा देंगे। अभी इसके इफेक्ट हम इसमें ले लेंगे, -100 + 2000 ठीक है, +12,980 -800 -3520 एंड -650। 40,960 सारे पॉजिटिव बैलेंसेस को हम ऐड कर लेंगे पहले। कितना आ गया हमारा, 55
940। नेगेटिव बैलेंस कितने आ रहे हैं? 100, 800, 3520, 650, 5070। इसमें इसको घटाएंगे, 55,940 माइनस 5070, 50,870। ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव बैलेंस। तो बैलेंस एज पर क्या हो गया हमारा ये पासबुक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन एज ऑन दिसंबर 31 दिसंबर मिस्टर हिमांशु का बनाना है। ठीक है। 6th क्वेश्चन, क्या दे रखा है हमको? शो द बैलेंस, पासबुक बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है हमको। कितने से? 7,000 से। पॉजिटिव, ये देखना है पॉजिटिव है नेगेटिव है। चेक्स ऑफ ₹1000, छोटी सी वर्किंग नोट बनाएंगे। चेक रुपीज़ डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है। अब देखो कैश बुक यहाँ बनाया, अब बैलेंस किसका दे रखा है? पासबुक का। तो एक्शन किस पे लेंगे? पासबुक पे। एक्शन 7,000 पे हम एक्शन लेना है। पासबुक का अब तक क्या किया है हमने, ये हमारे पिछले हैं कि जो हमने अब तक किया है। अब जो लेना है करंट में एक्शन, वो हम ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ लेंगे। चेक्स ऑफ ₹1000 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है। पासबुक में क्या हो रहा होगा? 1,000 से हमारा बैलेंस बढ़ रहा होगा, लेकिन कैश बुक में नहीं, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कराया है, पता ही नहीं चला हमको। तो पासबुक को भी हम क्या कर लेंगे? सॉरी, इसमें बनेंगे ना, क्योंकि पासबुक में एक तरफ और एक कैश बुक हमारी एक तरफ। तो क्या करेंगे? प्लस हमारी पासबुक 1,000 से बढ़ी हुई है, तो माइनस, क्योंकि हमें अपनी कैश बुक को पासबुक से क्या करना है? रिकन्सिलेशन। तो क्या हो गया? वो पासबुक 1,000 से बढ़ी हुई थी, कैश बुक में कोई बैलेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि चेक किसके? हमारे हाथों में आके हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, कस्टमर ने डायरेक्ट कस्टमर बैंक में डिपॉजिट कराया। तो अगर हम रिसीव करते तो हमारी कैश बुक तो बड़ी होती ना 1,000 से। ठीक है ना। फिर हम बैंक में उसे डिपॉजिट कराते, फिर क्लियर होता बैंक में। लेकिन डायरेक्ट कस्टमर ने जमा करा दिया तो प्लस 1,000 हो रहा है, हमें पता ही नहीं चला कब डिपॉजिट कराया। तो हमने क्या किया? अपना रिकनसाइल करने के लिए ये हो गया 0, मैच हो गया हमारा। द बैंक हैज़ क्रेडिटेड रुपीज़ मिस्टर हिमांशु ₹700 एज इंटरेस्ट। 700 रुपये बैंक ने बढ़ा रखे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब हमें एक्शन किस पे लेना है? पासबुक के बैलेंस पे। कैश बुक में क्या हो रहा है? कोई बैलेंस नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला बैंक ने इंटरेस्ट दे रखा है। आज हमने देखा और हमारे पास बैलेंस किसका है? पासबुक का। तो हम पासबुक में एडजस्टमेंट करेंगे ना, -700 प्लस 700 हमें क्रेडिट इंटरेस्ट दिया हुआ था, कैश बुक में नहीं आ रहा है, तो पासबुक में से भी हम उसको माइनस कर देंगे। चेक फॉर ₹3,000 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, बट आउट ऑफ दिस 1,000 वर नॉट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। हमने कैश बुक में से कितने का इशू करे? 3,000 का चेक इशू करे, लेकिन बट आउट ऑफ दीज चेक्स फॉर ₹1,000 वर नॉट प्रेजेंटेड, मतलब 2,000 रुपये के क्लियर हो चुके हैं। इसमें से 2,000 का क्लियर हो चुके हैं और 1,000 के अनक्लियर्ड हैं। तो हमारे खाते में से कितने पैसे कटे होंगे? जितने के क्लियर हुए हैं -2,000। ठीक है। अब हमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को बैलेंस करने के लिए -1,000। तो ये दोनों कितने हो गए? -3,000 और ये भी -3,000। तो दोनों क्या हो गए? मैच। ठीक है। तो अब हम ये एक्शंस अपने इसमें ले लेंगे, BRS में। 1,700 एंड 1,000। तो कितना आ गया? 7,000 -1,000 -700 -1,000, 4,300 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे बैलेंस एज पर कैश बुक। NCERT में क्या है? ये 3,300 दे रखा है, जबकि अगर हम विद लॉजिक इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा 4,300 ही आएगा।
ठीक है ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, फॉलोइंग द फॉर प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट कैश बुक। ठीक है, 2 चेक्स ऑफ रुपीज़। अब देखो हमें ऊपर नहीं दे रखा है, नीचे दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक कितने से 50,000 का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, 2 चेक्स ऑफ रुपीज़ 2,500 वर पेड इनटू बैंक बट वर नॉट क्रेडिट बाय द बैंक इन द पेड इनटू बैंक, मतलब कि डिपॉजिट करा दिए हैं लेकिन क्रेडिट नहीं करे। क्रेडिट क्या होता है, हमारे ऐड होते हैं हमारे खाते में। ठीक है, तो छोटी सी वर्किंग, कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, एक्शन किस पे लेना है, पासबुक पर, पासबुक। ठीक है, कितने 50,000 रुपये में एक्शन लेना है बैलेंस पर। क्या कह रहा है, 2 चेक्स वर पेड इनटू बैंक, डिपॉजिट करा दिए हैं, इसका मतलब पहले रिसीव किए होंगे कितने के, 7,000 के। 7,000 के चेक रिसीव करे लेकिन पासबुक में अभी तक क्लियर ही नहीं हुए बैंक में, तो 0 शो हो रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी पासबुक में एक्शन क्या लेंगे, 7,000 से बढ़ा देंगे उसको। हमारा क्या हो गया, मैच हो गया ये। ए चेक ऑफ ₹800 was received from a customer was entered in the bank column of the cash book. Bank column of the cash book in December 2000 but were omitted to be banked in December 2016. मतलब क्या हुआ, हमने 800 रुपये का चेक रिसीव किया कस्टमर से, हमने उसको बैंक कॉलम में अपनी कैश बुक में चढ़ा दिया बैंक कॉलम में, लेकिन हमने बैंक में जमा करना भूल गए। तो क्या होगा, कैश बुक हमारी कितने से बढ़ गई, 800 से। ठीक है, बैंक में हमने जमा नहीं कराया, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 800 से हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। हो गया मैच। तो हमने 800 रुपीज़ इधर भी बढ़ा दिया, इधर भी कर दिया, बैलेंस हो गया हमारा। फिर आता है चेक फॉर ₹10,000 वर इशूड इनटू बैंक इन नवंबर बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन इतना। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमने अगर चेक इशू किए हैं तो बैंक क्या करेगा, हमारा अकाउंट डेबिट करेगा ना, ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, ये होगा डेबिटेड। ठीक है, बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो हमारा क्या है, हमने चेक इशू किया 10,000 का, तो हमारे खाते से पैसे अभी बट नॉट क्रेडिटेड, अभी नहीं कटे हैं पैसे खाते से। तो कैश बुक में, पासबुक में क्या हो रहा होगा, जीरो बैलेंस, मतलब जीरो बैलेंस नहीं मतलब कोई ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रही होगी। ठीक है, -10,000 से। तो हम क्या करेंगे, पासबुक को अपनी घटा लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1,000 कलेक्टेड बाय बैंक एपेड इन द पासबुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है जिस पे हमें इंटरेस्ट मिला है, और वो किसने रिसीव किया, बैंक ने। तो बैंक में हमारा 1,000 से इंक्रीज़ हो रहा होगा, हमें पता ही नहीं चला इंटरेस्ट आया है बैंक में, तो हम कैश बुक में क्या होगा, कोई अमाउंट बढ़ ही नहीं रहा होगा 1,000 से। तो हम क्या करेंगे, पासबुक को भी घटा देंगे अपने 1,000 से। ठीक है, सारी बैलेंस हो गई हमारी ट्रांजेक्शन्स, इसमें पोस्ट कर देंगे, +7,000 हो गई, +800 -10,000 एंड -1,000। पॉजिटिव बैलेंसेस 50,000 +7,000 +800 10,000 -1,000। ये आ गया हमारा 46,800 बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव बैलेंस। एनसीईआरटी में इसका भी आंसर रॉन्ग दिया हुआ है 47,800, लेकिन एक्चुअल में हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि हमने अपनी ट्रांजेक्शन्स विद लॉजिक बिल्कुल सही पोस्ट की है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ मिस्टर कुमार इज 3,000। किसका बैलेंस रखा है, बैलेंस एज पर पासबुक 3,000 दे रखा है। ठीक है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट गेट क्लियर्ड, मतलब अब छोटी सी वर्किंग, कैश बुक, पासबुक पे हमें एक्शन लेना है,
कौन से बैलेंस पे, 3000 वाले पे, 3000 पे। और पासबुक जो हमने अब तक क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड मतलब डिपॉजिट कराया है, ठीक है, डिपॉजिट कराया, तो डिपॉजिट कराया तो रिसीव भी किया होगा पहले, प्लस कितने से, 1000 प्लस 500, 1500 से, लेकिन कोई ट्रांजेक्शन्स प्लस 1500 से नहीं हुई है हमारी बैंक अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे, प्लस 1500 से इसको पासबुक को बढ़ा देंगे। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज काटे हैं कुछ 300 माइनस किए हमारे खाते से, लेकिन हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक से रिकनसाइल करने के लिए 300 से बढ़ा लेंगे अपनी कैश बुक पासबुक को, ठीक है, 0 मैच मैच। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक इशू किए -2500 के, लेकिन चेक में क्या नहीं हुए, प्रेजेंट ही नहीं हुए बैंक में, खाते से कटे ही नहीं पैसे 2500, तो क्या करेंगे, दोबारा इसको खाते से काट लेंगे मैच करने के लिए, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटरेस्ट एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, इंटरेस्ट एंटर्ड इन द पासबुक मतलब बैंक ने हमें क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट एंटर्ड इन द पासबुक, बैंक ने हमें 100 रुपये का इंटरेस्ट दिया है, जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं उस पर क्या देता है, बैंक इंटरेस्ट देता है, पासबुक में नहीं एंटर्ड नहीं हुआ, ठीक है, 0 बैलेंस, तो क्या करेंगे हम, अपनी पासबुक को भी 100 से घटा लेंगे कैश बुक का बैलेंस लाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट कर देंगे +1500 प्लस 300 -2500 एंड -100, 3000 प्लस 1500 प्लस 300 -2500, कितना आ गया हमारा ये 2200, ये क्या है हमारा 2200 बैलेंस एज पर कैश बुक। And this is the last question of today's session. The passbook of Mr. Mohit current account showed a credit balance of rupees इतना, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होगा हमारा, पॉजिटिव, ठीक है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है हमारा, नेगेटिव, अनफेवरेबल, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल समझना होगा, क्योंकि पासबुक क्या है, पासबुक में हमारा क्या होती है, ये डेबिट हो गया, क्रेडिट, ये हमारा जो पासबुक में क्या होता, कैश बुक में क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है, लेकिन पासबुक में उल्टा ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ये चेक ऑफ ₹400, इस क्वेश्चन को करते हैं हम, क्या दे रखा है, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस क्या हुआ, पॉजिटिव, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो गया, 20,000। A check of ₹400 drawn on his saving account has been shown on current account। 400 रुपये का क्या किया, सेविंग अकाउंट से चेक काटा, लेकिन क्या कर दिया बैंक ने, करंट अकाउंट में शो कर दिया, ठीक है। करंट अकाउंट क्या, सेविंग अकाउंट क्या होता है, जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है हमारे पर्सनल नेम पे, लेकिन करंट अकाउंट क्या होता है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो हमारा अकाउंट होता है उसे करंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। हमने 400 रुपये सेविंग से काटा, लेकिन बैंक ने क्या किया, उसको हमारे खाते, करंट अकाउंट के खाते से माइनस कर दिया, तो हम किसका खाता बना रहे हैं, अपना मोहित के करंट अकाउंट का। अब देखो, तब पासबुक हमें दिया हुआ कौन सा बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम ट्रांजेक्शन्स किस में करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे, लेकिन 400 रुपये काटे किससे हैं, सेविंग अकाउंट से, करंट से तो कोई चेक काटा ही नहीं है, तो हमारी कैश बुक में क्या होगा, जब हम वर्किंग बनाते हैं अपनी, यहाँ पे वर्किंग कैश बुक, एक्शन किस पे लेना है, क्या दे रखा है हमें, कौन सा बैलेंस दे रखा है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, हमें पासबुक पे एक्शन लेना है, ठीक है। अब हमने अपने करंट अकाउंट से तो कोई चेक काटा ही नहीं, कोई इशू ही नहीं किया, और हमने बैंक ने क्या किया, 400 रुपये हमारे करंट अकाउंट से काट दिए, जबकि एक हमारा
अकाउंट हमारा एक अकाउंट किसका है, करंट अकाउंट की पासबुक बना, हम करंट अकाउंट का रिकनसाइल कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन बना रहे हैं, तो करंट अकाउंट से बैलेंस कटना चाहिए था, ठीक है। अब लेकिन चेक ही इशू किसका किया है, मोहित ने सेविंग अकाउंट का किया है, अपने पर्सनल अकाउंट से चेक काटा है, और बैंक ने क्या किया, करंट अकाउंट से माइनस कर दिया उसके, और उसने अपनी कैश बुक से कोई चेक इशू ही नहीं किया, जो करंट, ये भी कैश बुक किसकी, करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट की कैश बुक से कोई वो नहीं करा, चेक ही नहीं काटा, और बैंक ने काट दिए, तो क्या करेंगे, +400 वापस उसको ऐड करेंगे जो गलत काटा है। ही इशू 2 चेक्स ऑफ ₹300-500 ऑन बिहाफ ऑफ द बट ओनली फर्स्ट चेक वॉज प्रेजेंटेड। 800 के उसने क्या करा, चेक इशू करे 300 और 500 के, ठीक है, 300 + 500, लेकिन कौन सा चेक क्लियर हुआ, पहले वाला, मतलब 300 रुपये का, तो खाते से पैसे किसके कटे, 300 रुपये कटे, बाकी 500 नहीं कटे, तो हम क्या करेंगे, इसको -500, पासबुक में जो नहीं कटे उसको भी काट देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, -800 हो गया, दोनों बैलेंस हो गए दोनों साइड्स। वन चेक इशूड बाय मिस्टर मोहित 500 ऑन दिसंबर, इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, वेयर एज, और 2 बार रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में, ठीक है। तो चेक इशू किया कितने से, करना था कितने से, 500 से इशू किया, लेकिन रिकॉर्ड कितना कर दिया, -1000, ठीक है। और प्रेजेंट में भी, बैंक से भी प्रेजेंट भी नहीं हुआ बैंक में, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पासबुक में से भी -1000, क्योंकि पासबुक से तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो हमारे खाते से कोई कटा ही नहीं पैसा, लेकिन हमने कैश बुक में कितने से काट दिया, -1000 से हमने उसको कर दिया, करने 500 से थे, तो हमने अपनी पासबुक को भी 1000 से घटा दिया, तो 400 -500 -1000 कितना हो गया, 20,000 + 400 -500 1000 कितना आ गई है, 18,900। तो क्या हो गया हमारा, ये पॉजिटिव बैलेंस आया है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू क्वेश्चंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ, बस 1-2 सेशन में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।